देखो कुछ न कुछ करके तो राजवीर ने वापस इस घर में लाना ही था। मगर सारी बात जज जी ने पता चल गई, वो उसी वक्त दोनों ने घर से बाहर काट देंगे। जीजी जीजी हमारे लिए ना सही, राजवीर के लिए चुप कर जाओ। आपके हाथ जोड़ो जीजी। ना ना, हाथ जोड़ने की कोई जरूरत ना है। ठीक से इसके बारे में मैं सामूने कुछ भी ना बताऊंगी। और कुछ? सच जीजी, सच कह रहे हो? सच कह रही हूँ बावड़ी। माना के राजवीर ने तो बहुत प्यार करे है, पर छोरा तो वो मेरा भी है ना। इसलिए मैं हम दोनों के छोरे ने अपने पास रखना चाहती हूँ, गलियों में धक्के खाते नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जीजी। न सिर्फ ये सच छुपाने के लिए, बल्कि राजवीर ने हमारा चोरा बताने के लिए। राजवीर क्या कर रही हो तुम? बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, बीच में मत बोलो वरना पता नहीं चल पाएगा। पर ये तो बताओ तुम कर क्या रहे हो? मैं यूं मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि छोरा है या छोरी। अच्छा जी, तो क्या पता लगा? पता तो नहीं लगा, लेकिन मैंने यकीन है कि छोरा ही। पर मुझे तो बेटी चाहिए। पर मैंने तो छोरा चाहिए ना। छोरी। चलो ठीक है, अगर छोरी होती, लेकिन आपने सोचा उसका नाम क्या होगा? हाँ, वजीरो। तो फिर तो सच में छोरी ही होनी चाहिए। हाँ, पर अगर बेटा हो गया तो? अब सांगवाड़ा का छोरा होगा तो उसका नाम भी एकदम ठाट बाट और रुतबे वाला होना चाहिए। जैसे कि श्री श्री अंगद वीर धर्म अधिकारी सांगवान। ये किसी बेटे का नाम है या फिर किसी मठ के महात्मा जी का नाम है? कुछ और नहीं सोचा तुम्हें? अच्छा तो ठीक है, शुभांकर आशीष राज सांगवान रोहतकी, ये कैसे? राजवीर ये नाम है या बेटे पे ऐसा लग रहा है जैसे पूरे गांव का नाम होगा। बेटे का नाम है तो उसके साथ उसकी पहचान जुड़ना जरूरी है। वैसे राजवीर, बेटा हो या बेटी, पर नाम रखने का हक तो मेरा ही होगा। यो हक तो मन्ने दे दे बहू, पोता हो या पोते, नाम तो बने रखने दे। खबरदार। और एक कदम भी और आगे बढ़ा है, नाम रखना तो दूर की बात, मैं अपने बच्चे के सर पे आपका हाथ तक नहीं रखना दूंगा। तू क्या बोल रहा है राजवीर? वही बोल रहा हूँ जो आपने सुना है। अपनी अम्मा से ऐसी बातें करेगा तू? हाँ, क्योंकि इतनी गिरी हुई हरकत करके माँ होने का सारा हक आप गवा चुकी, इसलिए हमारे बच्चे से दूर ही रहना। ना ना राजवीर ना, इतनी भी बदकिस्मत ना बना मन्ने। देख, मैं तने अपनी गोद में ना खिला पाई, अपने पोते पोती ने तो खिलाने दे। यो हक तो मेरे से ना छीन। तेरी कसम से बहुत प्यार दूंगी मैं उसने। हाँ। मैंने कहा यहाँ से चले जाओ। ना, ना राजवीर ना, तू मन्ने अपने खून से अलग ना कर सके। जितना तेरे पे मेरा हक से, उतना ही हक तेरे बच्चे पर भी होगा। सिमरन, तू सुन रही है ना? तो समझा दे, इसने समझा दे। मैंने आपसे बात करनी है माँ जी। आज मैं कोई भी बात करने की हालत में नहीं हूँ। अच्छा होगा तू मेरा रास्ता छोड़ दे। रास्ता तो मैं छोड़ ही दूंगी माँ जी, पर एक बात का जवाब मैंने दे दो, वरना आज मैं चुप नहीं रहने वाली। क्यों? आज के भूचाल आ गया है? हाँ माँ जी, भूचाल तो आया है, पर आपकी जिंदगी में नहीं, हमारी जिंदगी में आया है। अरे आप तो ये कह रहे थे ना कि उस सिमरन से आपका कोई लेना देना नहीं। हाँ, तो फिर क्यों उसी सिमरन के कमरे के बाहर खड़ी होकर आप ये कह रही थी
कि राजवीर तू मरे मारे पोते से दूर नहीं कर सकता? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं माँ जी उधर अपना वंश चलता देखकर बड़े दूध से मक्खी की तरह निकालने के बारे में सोच रहे हो आप? ना माँ जी, मैंने हमारी बात का जवाब चाहिए। अरे भाड़ में गई तू और भाड़ में गया तेरा जवाब। मैं तेरे बाप की कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तेरे हर सवाल का जवाब दूंगी, समझे? तो फिर बात खत्म माँ जी। मैं भी आपकी किसी बात का जवाब देने के लिए बंधक ना हूं। अब अगर लड़ाई खुल्लम खुल्ला है तो मैं भी अपने एक बात बता दूं कि आप कितनी बड़ी धोखेबाज हैं माँ जी। अब मैं आपकी सारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने रख दूंगी। बस अब आप तैयार हो जाओ। चुका, अब तो फैसला होके रहेगा ताऊ जी। ताऊ जी, छोटे छोटे फैसले तो आपने बहुत किए होंगे इस घर में, पर अब सबसे बड़ा फैसला लेने का वक्त आ गया है। जल्दी से आ जाओ, आज यहाँ सबसे बड़ा फैसला होने जा रहा है। आज इस औरत की असलियत मैं सबने बताऊंगी। हाँ ताऊ जी, मैं आज चुप नहीं रहूंगी। आज आपने हमारी बात सुननी ही पड़ेगी और हमारा इंसाफ करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ, जब से इस घर में आई हूँ किसी ने भी मैंने अपना नहीं समझा। पर हाँ, आप जिसे अपना कहो ना, वही इस घर की सबसे बड़ी दुश्मन से, अरे इस घर ने बर्बाद करने पे तुली हुई है। और जब आप उसका नाम, उसके कारनामे सुनेंगे ना, तब आप सबके होश उड़ जाएंगे। सच कह रही हूं मैं। बस बहुत कर चुकी तू इधर उधर की बातें, और सब जानू मैं, सब समझू। क्या चल रहा तेरे मन में? सिमरन के वापस आ जाने से तकलीफ हो रही है ना तेरे, इसलिए उसके खिलाफ कुछ कहना होगा मैंने। क्यों बात ना है ताऊ जी? यही तो बात होगी, और क्या हो सके। पर मैं तने भी वो बता दूं, यो दोनों इस घर में एक किराएदार से ज्यादा कुछ भी ना है। ना तो मैंने इन्हें माफ किया है और ना ही इन्हें अपने परिवार में शामिल किया है। इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत ना है। समझ में आ गई बात? अब जा यहां से, पहले ही बहुत नौटंकी हो चुकी है इस घर में। नौटंकी नहीं ताऊ जी, बल्कि यहाँ आप सबके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। आप सबकी पीठ पर छुरा घोंपा जा रहा है। हमारा यकीन मानो ताऊ जी, वो दीमक की तरह इस घर की नींव को खोखला करती जा रही है। आप सबने कुछ नहीं पता उसके बारे में।
और उसी दिमाग में आप लोग अपना समझ बैठे हो। अरे अपने ही दुश्मन ने अपने हाथों से खिला पिला रहे हो। चुप कर जाना छोरी। सामू ने एक बार समझा दिया, फिर भी बकबक करे चली जा रही है। अगर तने सिमरन के खिलाफ एक भी लफ्ज अपने मुंह से निकाले ना, तो मेरे से बुरा कोई ना होगा, समझ लियो। दादी जी, मैं सिमरन की नहीं बल्कि आपकी छोरी की बात कर रही हूँ, इस लोहारी की। ना, तेरा दिमाग तो ठीक से। उसकी सगी होके उसके खिलाफ बोल रही है। इसने इसके नाम से बुला रही है। हाँ, क्योंकि ये औरत किसी इज्जत के लायक ही नहीं है। और जब आप लोग इसकी असलियत सुनेंगे ना, तब आप लोगों की जुबान पर भी ऐसी लफज होंगी इस औरत के। रज्जो, कैसी बावली बातें कर रही है तू? हाँ, कितना कुछ किया मैंने तेरे लिए, सब कुछ भूल गई। मेरे खिलाफ तो बात ना कर, अरे अपने बारे में सोच। अरे तने बताना तो बता, नहीं तो जा यहां से। ना, आज जाने के लिए नहीं बल्कि इसका सच बताने के लिए आई हूं। फिर भले कुछ भी हो जाए तो सुनो ताऊ जी, ये औरत शुरू से ही इस घर के सिमरन के खिलाफ रही है। और ये जानबूझकर राजवीर ने इस घर से दूर ले गई थी। और जब वो वापस आए तो बिल्कुल बदले हुए इंसान थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस लोहारी ने इनके दिमाग में आपके खिलाफ, सिमरन के खिलाफ नफरत का जहर घोल दिया था। इसलिए आप सब राजवीर में अपने दुश्मन नजर आने लगे। ऐसा कोई हुक्म ना सुना कि बाद में खुद को ही पछताना पड़ जाए। और ये सब इस लोहारी ने, सिमरन ने घर से बाहर फेंकने के चक्कर में कराया था। और जब इसकी ये चाल भी कामयाब ना हुई ना, तब इसने दूसरी चाल सोची। वो थी धर्मा वाली। याद तो होगा आप सबने, जिसने पकड़े जाने पर सब कुछ मान लिया था, लेकिन उसका नाम नहीं बताया, जिसने उसे इस घर में भेजा था। याद करो वो सब ताऊ जी। सिमरन, ये क्या हो गया? अब हमारे प्यार का क्या होगा? हमारे सपनों का क्या होगा? क्या मैंने कही थी तेरे से, ये पैसों के चक्कर में मत पड़। भाई ले जाओ, नहीं चाहिए पैसा। हाँ ताऊ जी, वो धर्मा भी इसी लोहारी का आदमी था। इसी ने उसे समझा बुझाकर यहाँ भेजा था। जब इस घर में बंटवारे की बात चली थी, वो भी इस लोहारी की चाल थी। इसने राजवीर को अपना हिस्सा मांगने के लिए किया था। और जाऊंगा तब जब मैंने इसके जमीन जायदाद का हिस्सा मिलेगा हमारे नाम। जितना जल्दी हो सके मैंने हमारा हिस्सा दे दो। मैंने भी एक पल भी इस घर में रहने का कोई क्षण नहीं। क्या से ना ताऊ जी, जब आपने इस लोहारी को सरपंचनी के चुनाव में हिस्सा लेने से मना कराया था, तब भी जानबूझकर इस लोहारी ने आपके फैसले के खिलाफ जाकर अपना नामांकन भरा। मैं खड़ी होऊंगी, मैं भी लड़ूंगी सरपंच का चुनाव, ताकि पूरे गांव के सामने सांगवानों की बेइज्जती हो सके और ये सरपंच बनकर आप सबने बदनाम कर सके।
और मैं आपने ये भी बता दूं ताऊ जी कि इसने पहले से ये बात पता थी कि सिमरन शहर की पढ़ी लिखी छोरी है। पर इसने ये बात उसी दिन आपकी 30वीं सालगिरह के दिन ही हंगामे के तौर पे क्यों खड़ा किया इस लोहारी ने, ताकि पूरे गांव के सामने आप सबकी बेइज्जती कर सके। खुद घर में पढ़ी लिखी लड़की बिठा रखी है और हम गांव वालों को उपदेश। अरे ताऊ जी, हमारी बात पे यकीन करो, ऐसे न जाने कितने बुरे काम किए हैं इसने आप सबके खिलाफ। सब सुनाने बैठूंगी ना तो शाम हो जाएगी, पर इसके काले कारनामे खत्म नहीं होंगे। और रही बात बारी ताऊ जी, तुम्हारा राजवीर से कोई ब्याह नहीं हुआ। ये लोहारी मने इस घर में ये बोलकर लाई थी कि सिमरन ने राजवीर से दूर करके हमारा ब्याह राजवीर से करा देंगे, और मैं भी इसीलिए इसकी बातों पर नाचती रही। बापू, अब जब बात खुली है तो मैं भी बताना चाहूं कि बुआ ने मन ने भी बहुत बेवकूफ बनाया जी। सिमरन ने जलील करने के लिए पता नहीं मेरे से कितने गलत काम करा लिए। मैं भी अपनी लुगाई वापस लाने के चक्कर में वो सारे गलत काम करता गया। क्या हुआ चिट्ठी? अब क्यों सर झुका लिया तूने? अरे जब इतने गिरे हुए और घिनौने काम करने का हौसला है तेरे में, तो हमसे नजरें मिलाने की हिम्मत भी तो रख, अरे ताकि हम भी तो ये कह सकें कि वो छोरी झूठ बोल रही। कुछ तो बोलना अपनी सफाई में, या कुछ तो बता हमने। हाँ सामू, इस छोरी की कही एक एक शब्द सही से। इसने मेरे पे जो भी इल्जाम लगाया ना, वो बिल्कुल सही से। सिमरन से मन ने नफरत थी, और ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ सिमरन की वजह से किया था। इसने इस घर से बाहर निकालने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था मन ने, पर सिमरन के सामने मेरी एक चाल नहीं चढ़ी, और यो हमेशा मेरे पे शेर सवार रही। इसी वजह से एक के बाद एक चाल चढ़ती रही मैं, इसने इस घर से बाहर निकालने के लिए। पर यो छोरी सिमरन ने रास्ते से हटाने के लिए इसने इसे जान से मारने की कोशिश की थी। इसके हलवे में जहर घोल के लेकिन आज ये सच मैं सबके सामने बताने वाली हूँ। वो हलवा राजवीर ने खाया था। उस रात राजवीर अपनी जान खो देता, पर किसी तरह सिमरन और रज्जू ने इसकी जान बचा ली। राजवीर, ये दवाई पी लो। वरना आज हम
राजवीर को खो चुके होते, और वो भी रज्जो की वजह से। ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। अरे चुप! एक दूध का दूध और पानी का पानी कर देती हूँ मैं। सिमरन, चल सबने बता दे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अरे ये क्या बोलेगी सच? अरे जो झूठ बोलकर इस घर में आई है, जिसकी पूरी जिंदगी झूठ पर टिकी हुई है, ये बोलेगी सच? अरे कौन करेगा इसकी बात पे यकीन? पर वैसे मैं एक बात और बता दूं ताऊ जी, आपने पहले मैं इसका लिहाज करके कुछ नहीं बोल रही थी, पर अब तो मैं बोलूंगी। हाँ ताऊ जी, आप सब भी अच्छे से सुन लो इस बात में। इस लोहारी ने इस घर के बुजुर्ग यानी अपने ही बाबू का खून किया है, और वो भी जहर देके।